कि हमारी जो हालात हैं, इस समय स्क्वाड्रन की संख्या जो है 1965 से भी नीचे चली गई है। कल भी मैंने एक ऐसी खबर देखी एक टेलीविजन न्यूज़ पे कि भारत की शक्ति, मिलिट्री शक्ति अभेद्य है, अजेय है। पाकिस्तान और चाइना दोनों थर-थर काँपते हैं। इस किस्म के जो टैगलाइन्स होती हैं, वो हमेशा एक फ़ॉल्स इंप्रेशन पेश करती हैं और आपको स्थितियाँ नहीं बताती हैं कि ज़मीन पर क्या चल रहा है। ज़मीन पर हमारे हालात किस कदर बुरे हैं और कंडीशंस इतनी बुरी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। भारत के 2 अगर दुश्मन हैं, तो उसमें चीन और पाकिस्तान है कि अगर जंग होती है, तो फिर जो हमारे पास है, हम उससे ही लड़ेंगे। ये एक ऐसी मजबूरी को व्यक्त कर रही है, जहाँ पर एक व्यथा है, दुःख है, पेन है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं लड़ने वाला। न्यूक्लियर सबमरीन खरीद लिया। भैया खरीदी-वरीदी कुछ नहीं है, दोनों न्यूक्लियर सबमरीन्स आपकी आएँगी आज से 20 साल के बाद, जो बनेंगी 25 साल के बाद आएँगी। आज से पहले नहीं आने वाली हैं और चीन थर-थर काँप रहा है। भैया चीन के पास ऑलरेडी 11-12 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, तो हम मुकाबला किससे कर रहे हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ही मिलने जा रही है, चाइना देने जा रहा है। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय एयर चीफ ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना आसान नहीं है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। जबकि भारतीय गौरव आर्या और जेडी बख्शी जैसे लोग सोशल मीडिया पर बैठकर ये बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान और चीन को तबाह कर देंगे, क्योंकि इन लोगों का ये रोज़गार है। वो लोगों को झूठी बातें तसल्लियाँ देते हैं और बेवकूफ़ बनाकर अपना पैसा कमाते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि हकीकत इससे बरअक्स होती है, जिसका इजहार भारतीय एयर चीफ ने किया है और कहा है कि पाकिस्तान और चीन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय एयर चीफ क्या कुछ कह रहे हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो हैं, उन्होंने कुछ बात कही थी कि हमारी जो हालात हैं, इस समय स्क्वाड्रन की संख्या जो है 1965 से भी नीचे चली गई है। उस पर हो सकता है कि उन्हें काफ़ी डाँट भी पड़ी हो। कल भी मैंने एक ऐसी खबर देखी एक टेलीविज़न न्यूज़ पे कि भारत की शक्ति, मिलिट्री शक्ति अभेद्य है, अजेय है। पाकिस्तान और चाइना दोनों थर-थर काँपते हैं। इस किस्म की जो टैगलाइन्स होती हैं, वो हमेशा एक फ़ॉल्स इंप्रेशन पेश करती हैं और आपको स्थितियाँ नहीं बताती हैं कि ज़मीन पर क्या चल रहा है। ज़मीन पर हमारे हालात किस कदर बुरे हैं और कंडीशंस इतनी बुरी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी डिफेंस फोर्सेस ट्रिपल क्यों हो गई है? आप वो सारी अनाउंसमेंट मत के जाइए कि भारत ने 80,000 करोड़ के ड्रोन और 2 न्यूक्लियर सबमरीन खरीद लिए हैं। भैया खरीदी-वरीदी कुछ नहीं है, दोनों न्यूक्लियर सबमरीन्स आपकी आएँगी आज से 20 साल के बाद, जो बनेंगी 25 साल के बाद आएँगी। आज से पहले नहीं आने वाली हैं। दुनिया समझ रही कि वो आज ही आ गई है और चीन थर-थर काँप रहा है। भैया चीन के पास ऑलरेडी 11-12 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, तो हम मुकाबला किससे कर रहे हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ही मिलने जा रही है, चाइना देने जा रहा है। तो सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, नेवी और आर्मी को भी क्रिपल कर दिया गया है और अग्निवीर के साथ जो फौज थी, वो भी खत्म कर दी गई है। तो शॉर्टेज अब 2 लाख की हमारी ऑलरेडी आर्मी के अंदर इस समय फौजों की है। अब भारत के 2 अगर दुश्मन हैं, तो उसमें चीन और पाकिस्तान है और खास तौर से एयरफोर्स चीफ का ये कहना है कि अगर जंग होती है, तो फिर जो हमारे पास है, हम उससे ही लड़ेंगे। ये एक ऐसी मजबूरी को व्यक्त कर रही है, जहाँ पर एक व्यथा है, दुःख है, पेन है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं लड़ने वाला। लेकिन जिस मशीन के पीछे इंसान बैठता है पायलट होने के तौर पर, वो मशीन भी तो आला दर्जे की होनी चाहिए। कबाड़ मशीनों को लेकर आप दुश्मन से फाइट नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान में जहाँ कहा गया था कि भारत के सभी एयरक्राफ्ट वापस आ गए, जो मिराज 2000 आक्रमण करने गए थे। लेकिन उसी सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर हमारा एक मिग-21 भी तो क्रैश हुआ था, पाकिस्तान ने मार गिराया था और हमारे जो उस समय जो उसमें पायलट थे अभिनंदन जी, वो पाकिस्तान के अंदर लैंड किए थे और फिर कैसे उनको इमरान की सरकार ने वापस किया था, ये भी एक स्टोरी है। तो उसके साथ हमारा एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था वहां पर। तो ये सब कुछ हुआ है वहां पर। लेकिन हमारी स्टोरी कुछ और कहती है कि जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि हमारे स्क्वाड्रन जो 42 होने चाहिए थे, वो इस समय 31 अवेलेबल है, 31 अवेलेबल है। चलिए ठीक है, लेकिन इन एक्चुअलिटी कितने हैं? अब इस 31 की संख्या के अंदर 2 मिग-21 के स्क्वाड्रन्स हैं, जिनको जानबूझकर अभी तक रिटायर नहीं किया गया, लेकिन वो खड़े हैं। एक किस्म से कहा जाए तो वो मिग-21 जो है, वो नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल इसलिए है, 1960 की कार क्या आप अपने सड़क के ऊपर दौड़ा सकते हैं? ये प्रश्न एक बार एक और इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कही थी, कुछ कई साल पहले की बात है कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब उन्होंने प्रश्न पूछा था प्रेस के लोगों से, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 1960 की कार आज भी चलाते हैं? तो उन सब ने कहा था कि नहीं, अब कोई भी नहीं चलाता, कौन चलाएगा? तो तब उन्होंने कहा था कि 1960 का मिग-21 हम आज भी उड़ा रहे हैं और कैसे उड़ा रहे हैं, ये हम ही जानते हैं साहब। अब ये जो 2 मिग-21 के स्क्वाड्रन्स हैं, बेसिकली ये किसी काम के नहीं है और 400 क्रैश इसके अब तक हो चुके हैं मिग-21 के। इसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। एक और फैक्ट पे आते हैं।
कि हमारे पास ऑर्डर दिए थे 2018 में कि हम तेजस को उड़ाएंगे। असली असली मसला यहां फंसता है आके। 86 मल्टी रोल तेजस ऑर्डर किए गए थे 2018 में, और कहा गया था कि फिर वही फैक्ट लाइन आई थी गोदी मीडिया की, चाइना थर थर कांपेगा, पाकिस्तान थर थर कांपेगा। कांप रहे हैं, आज तक कांप रहे हैं, उनके पैर भी कांप रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हैं। एक एयरक्राफ्ट आज तक डिलीवर नहीं हुआ है। उन 86 में से एक तेजस आज तक डिलीवर नहीं हुआ। क्यों? उनके पास इंजन नहीं है। इंजन कौन देगा? जनरल इलेक्ट्रिक देगा। जनरल इलेक्ट्रिक इंजन नहीं देता। क्यों? कहता है मेरे पास टाइटेनियम नहीं है। टाइटेनियम क्यों नहीं है? क्योंकि रूस पे सैंक्शन है। पाकिस्तान के पास सिस्टम J-17 और J-20 है, जो कि 4.5 और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, जो उनको चाइना से मिले हैं, और अब उनको स्टेल्थ बॉम्बर मिलने जा रहा है चाइना से भी और टर्की से भी।